जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री को 3 फैमिलीज़ गवर्न करती हैं। एक है एनटी रामाराव की फैमिली, जिनके पोते जूनियर एनटीआर इस वक़्त फ़िल्मों में हैं। दूसरी है चिरंजीवी की फैमिली, जिनके बेटे रामचरण इस वक़्त फ़िल्मों में हैं। और तीसरी है अल्लू अर्जुन की फैमिली, जिनके बेटे अल्लू अर्जुन इस वक़्त फ़िल्मों को डोमिनेट कर रहे हैं। ये तीनों फैमिलीज़ ही तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री को चलाती हैं। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि इन तीनों फैमिलीज़ में पावर और वेल्थ के साथ-साथ एक जुनून और एक नशा भी ऐसा है थ्रिल को लेकर के, जिसकी वजह से इस एक फैमिली के एक बंदे ने, एक प्रोमिनेंट एक्टर ने इनफैक्ट एक प्रोड्यूसर के ऊपर गोली चला दी थी और उसके बाद पैसे और पावर के दम पे वो बच के निकल भी गया था। मैं बात कर रहा हूँ नंदमूरी बालकृष्ण की। नंदमूरी बालकृष्ण जो है वो एनटी रामाराव का बेटा है। एनटी रामाराव बोलने से वही हो गया कि आंध्र प्रदेश का कर्ता धर्ता। एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश की मेजर पॉलिटिकल पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडेशन की नींव रखी। साथ ही साथ वहाँ की प्रोडक्शन कंपनी की भी उन्होंने नींव रखी। वो एक एक्टर थे और बाद में 7 साल तक ओवर पीरियड ऑफ 3 टर्म्स वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। पॉलिटिक्स और फिल्मी वर्ल्ड में एनटी रामाराव ने नेपोटिज्म को घुसेड़ के रख दिया। आज की डेट तक एनटी रामाराव की बेटी और एनटी रामाराव की पोती, एनटी रामाराव के बच्चे और एनटी रामाराव के पोते आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं और आंध्र प्रदेश की फिल्मों को तो डोमिनेट कर रहे हैं। उसी में से एक हैं एनटी रामाराव के बेटे नंदमूरी बालकृष्ण, जो कि वहाँ के ठीक ठाक सुपरस्टार भी हैं और हिंदी फिल्म ऑडियंस उनको जानती है क्रिंज फिल्मों में एक्टिंग करने की वजह से, क्रिंज सीन्स करने की वजह से, क्रिंज लुक्स की वजह से और क्रिंज डायलॉगबाजी की वजह से। बट एक वक्त ऐसा भी था जब नंदमूरी बालकृष्ण ने पैसे और पावर के नशे में, जो कि उनके बाप ने कमाए थे, वो पैसे और उस पावर के नशे में 2004 में एक प्रोड्यूसर के ऊपर गोली चला दी थी और उसके बाद वो सरेआम बच के निकल गए थे। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बात है एक्चुअली 2004 की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे जिनका नाम था सत्यनारायण चौधरी, जिनकी एक प्रोडक्शन कंपनी थी जिसका नाम था आशा फिल्म्स। आशा फिल्म से 2-3 मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ को लेकर के बी ग्रेड फिल्में बनाई थी हिंदी बेल्ट में, बट दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद इन इंसान को, सत्यनारायण चौधरी को, किसी ने ये बता दिया था कि रीजनल फिल्मों के किसी एक्टर को लेकर के उन्हें अपनी फिल्म को एक सर्टन लेवल तक पहुंचाना चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए और उसके बाद उनको हिंदी फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, बिकॉज हिंदी फिल्मों के आर्टिस्ट पैसा भी ज़्यादा डिमांड करते हैं और अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। एंड सत्यनारायण चौधरी को ये आइडिया उनके एसोसिएट ने दिया था जिनका नाम था सुरेश बाबू। सुरेश बाबू और सत्यनारायण चौधरी ने डिसाइड किया कि वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के स्टार नंदमूरी बालकृष्ण को लेंगे और उनके साथ एक तेलुगु फिल्म बनाएंगे और उसको डब करके हिंदी बेल्ट में रिलीज़ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म प्रॉफिटेबल हो जाए, जिससे सत्यनारायण चौधरी की प्रोडक्शन कंपनी आशा फिल्म्स एक सर्टेन लेवल पे स्थापित हो जाए। एंड इसी को लेकर के सुरेश बाबू ने सत्यनारायण चौधरी की मीटिंग करवाई नंदमूरी बालकृष्ण के साथ। ये मीटिंग 2004 में जून के महीने में हुई थी, हैदराबाद में ही हुई थी और नंदमूरी बालकृष्ण के घर पे हुई थी। इस मीटिंग में क्या हुआ, ये बात क्लियर की है सुरेश बाबू ने अपनी बायोपिक फिल्म में और अपनी बायोपिक जो ऑटोबायोग्राफी की किताब है उसमें भी। सत्यनारायण चौधरी ने नंदमूरी बालकृष्ण को फिल्म की कहानी सुनाई और उसके बाद जब नंदमूरी बालकृष्ण ने फिल्म करने के लिए हाँ कह दिया तो नंदमूरी बालकृष्ण ने अपनी प्राइस कोट की। जब नंदमूरी बालकृष्ण ने अपनी प्राइस कोट की फिल्म को करने के लिए तो सत्यनारायण चौधरी के होश उड़ गए। सत्यनारायण चौधरी ने नंदमूरी बालकृष्ण को कहा कि वो फिल्म बहुत टाइट बजट पे बना रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए ही दे सकते हैं नंदमूरी बालकृष्ण को इस फिल्म को करने के लिए। ये सुन करके नंदमूरी बालकृष्ण के तन बदन में आग लग गई। उनको पर्सनली ऐसा लगा कि उनके समय को बर्बाद किया गया है और उनकी ये अपमान है और उनकी एक तौहीन है एक तरह से कि 15 लाख रुपए कोट किया जा रहा है एक ऐसे एक्टर के लिए जो तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार है। बाद में नंदमूरी बालकृष्ण और सत्यनारायण चौधरी के बीच में बहस हो गई एंड नंदमूरी बालकृष्ण पैसे और पावर के नशे में इतना चूर थे कि उनके घर में एक रिवॉल्वर थी। उन्होंने वो रिवॉल्वर निकाली और बेल्लाकोंडा सुरेश और सत्यनारायण चौधरी दोनों के ऊपर 3 राउंड्स फायर कर दिए। दोनों ही लोग, बेल्लाकोंडा सुरेश और सत्यनारायण चौधरी, घायल हो गए। उनको तुरंत ही अपोलो हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, बट नंदमूरी बालकृष्ण को बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्योंकि मामला उछला, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ, तो नंदमूरी बालकृष्ण ने बाद में जाकर के पुलिस में सरेंडर किया। एंड जब सब चीज़ें शुरू हुई थी तो दोनों लोग जिनको चोट लगी थी, सुरेश और सत्यनारायण चौधरी, दोनों ने ही अपना मीडिया में और पुलिस को यही कहा था कि नंदमूरी बालकृष्ण ने गोली चलाई है। बट 3 हफ्ते के बाद दोनों लोग अपने बयान से पलट गए थे, जो कि ऑब्वियसली इंडिया में होता है। पैसे पहुंचाए गए सबको और सबको बोला कि मामला रफा दफा कर दिया जाए। बट नंदमूरी बालकृष्ण जो कि क्रिंज एक्टर हैं और जो कि क्रिंज फिल्मों के लिए जाना जाते हैं, वो पैसे और पावर के नशे में एक वक्त ऐसे भी चूर थे जब उन्होंने एक छोटी सी बात
को लेकर के सत्यनारायण चौधरी नाम के प्रोड्यूसर और उनके दोस्त बेल्लाकोंडा सुरेश के ऊपर गोली चला दी थी। और बात सिर्फ इतनी सी थी कि सत्यनारायण चौधरी एक फिल्म को लेकर के गए थे नंदमूरी बालकृष्ण के पास, और उन्होंने उस फिल्म के लिए नंदमूरी बालकृष्ण को 15 लाख रुपए ऑफर किए, जिसके गुस्से में आकर के नंदमूरी ने सत्यनारायण चौधरी और उनके दोस्त के ऊपर गोली चला दी, बट उसके बावजूद बच के निकल गए थे।